हेलो स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी वीडियो एक्सट्रीम का ये लेक्चर नंबर 25 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 25 है। और इसमें सीरीज अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर इज द डिवाइस यूज्ड टू मेजर द ईएमएफ ऑफ ए सेल, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट्स, और साथ में हम और भी चीजें फाइंड कर सकते हैं इससे। और ये एक ऐसा apparatus है जो जब मेजरमेंट करता है तो सर्किट से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता है, नल डिफ्लेक्शन मेथड पर वर्क करता है। करेक्ट। आज उसी में एप्लीकेशन नंबर 2 में अपन चलेंगे। एप्लीकेशन नंबर 2, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर और एप्लीकेशन 2। सेकंड एप्लीकेशन क्या है? टू कंपेयर, ये भी प्रैक्टिकल भी है तुम्हारे बेटा। टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। दो सेल के ईएमएफ कंपेयर करना है हमें पोटेंशियोमीटर यूज करके। ठीक है, किसी भी सेल का ईएमएफ कैसे बैलेंस करते हैं ये मैंने बार बार आपको सिखाया है। इसके लिए वही सर्किट लेते हैं, सर्किट डायग्राम में आपको सिखाया था, देखो ध्यान से। ये कोई ए बी वायर है, पोटेंशियोमीटर का 10 मीटर लंबा है। इसके प्राइमरी सर्किट में हम एक लेड एसिड एक्यूमुलेटर लगाते हैं, ईपी, जिसको हम नॉन पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। ये ऑन ऑफ स्विच है। और ये एक रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या करता है? अगर रेसिस्टेंस को चेंज करके करंट में वेरिएशन लाता है। मैंने बताया था जितने भी सेल कनेक्ट किए जाते हैं पोटेंशियोमीटर में, उन सबके पॉजिटिव टर्मिनल पर ए पर रखे जाते हैं, क्योंकि ए किस पर है? हाई पोटेंशियल पर है। ए हाई पोटेंशियल पर रखना है तो दो सेल जो एक्स्ट्रा लिए अपन ने यहां से, एक और ये दो। एक सेल तो ऊपर है, ये तो नॉन पोटेंशियल है, इससे तो अपन कंपेयर करना है नीचे वालों को। ये दो कोई अननोन सेल दिए हमें, और मैं बताया कि इन दोनों का ईएमएफ कंपेयर करके बताइए। ठीक है, ये एक पहला सेल मान लो और ये हमारा दूसरा सेल। इसका नाम दे देते हैं E1 और इसका नाम दे देते हैं E2। दोनों के जो नेगेटिव टर्मिनल है वो एक टू वे की XYZ के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इनके साथ में गैल्वेनोमीटर से स्लाइडिंग की, जिसको हम जोकी बोलते हैं, वो लगाते हैं। ये हमारा सर्किट डायग्राम है। ठीक है, कंपेयर करना है। पहले क्या करेंगे? एक्स वाई को कनेक्ट करेंगे। एक्स वाई को कनेक्ट करेंगे, ए के पास टच करेंगे, लेफ्ट में डिफ्लेक्शन आएगा। बी के पास टच करेंगे, राइट में डिफ्लेक्शन आएगा। ए बी वायर पर ऐसा पॉइंट छांटेंगे हम कि जहां पर डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। डिफ्लेक्शन 0 हो गया, इसका मतलब उस पॉइंट से लेकर के हाई पोटेंशियल पॉइंट ए तक का जो डिस्टेंस होगा, और वो कहलाएगी हमारी बैलेंस लेंथ। ठीक है, और वहां से वहां तक का जो वायर है उस पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है, वो पोटेंशियल ड्रॉप किसके इक्वल होगा? E1 के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, फिर हम क्या करेंगे? इसको XY को डिस्कनेक्ट करके और YZ को कनेक्ट कर देंगे। YZ को कनेक्ट करके वापस पोटेंशियोमीटर पर इसके लिए बैलेंस लेंथ फाइंड करेंगे, तो उसका ईएमएफ हमें मिल जाएगा। E1 E2 क्योंकि कंपेयर करना है तो E1 बाई E2 कर देंगे, तो हमारे पास कंपैरिजन आ जाएगा। दिस इज द आइडिया। करेक्ट। चलो भाई, तो सभी सेलों के पॉजिटिव ऐसे कनेक्ट कर दिए। प्राइमरी सर्किट ऑन है इसी हमारा। ये XYZ टू वे की है। टू वे की का मतलब पिछले वाले लेक्चर में आपको समझा दिया था, तो नो नीड टू एक्सप्लेन अगेन नाउ। राइट, तो ये सर्किट डायग्राम बना लिया अपन ने। तो सबसे पहले क्या क्या? कंप्लीट द सर्किट। सारे कनेक्शंस टाइट कर देंगे, सर्किट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जैसे ही अपन के को ऑन करेंगे, ए बी पर नॉन पोटेंशियल आ जाएगा, दैट विल बी नियरली इक्वल टू 2.2 वोल्ट, एज आई टोल्ड यू इन अर्लियर एक्सपेरिमेंट्स। एक्स वाई के बीच में कनेक्शन करेंगे, तो मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं, कनेक्ट एक्स वाई ऑफ टू वे की एंड determine the position of null point
null point on PM wire for E1। E1 के लिए PM वायर पर हमने null point की पोजीशन फाइंड कर ली, let it be L1। कितना माने L1, तो क्या हो गया भाई, E1 इज इक्वल टू एक्स L1। आप जानते हैं x क्या है यहां पर, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑन पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक, अब E1 मिल गया बेटा, डिस्कनेक्ट XY एंड कनेक्ट YZ। XY को तुम हटा देंगे, XY को डिस्कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब E1 सर्किट से बाहर हो गया, YZ को कनेक्ट कर दिया तो E2 सर्किट में आ गया। वही सेम प्रोसेस, जैसे इसको ऑन करेंगे, पहले जॉकी को A के पास कहीं टच करेंगे, लेफ्ट में डिफ्लेक्शन आएगा, B के पास टच करेंगे, राइट में डिफ्लेक्शन आएगा। ऐसा पॉइंट देखेंगे पोटेंशियोमीटर वायर पर कि डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए। डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, इसका मतलब उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, नल पॉइंट बोलेंगे। नल पॉइंट से लेकर के A तक की जो लेंथ होगी, दैट विल बी द बैलेंस लेंथ फॉर सेल E2। ठीक, डिस्कनेक्ट XY एंड कनेक्ट YZ एंड फाइंड L2 फॉर E2। तो इट विल बी E2 इज इक्वल टू XL2 से इक्वेशन नंबर 2। एज वी हैव टू कंपेयर द EMF of the cell, compare the EMFs of the cell, it means E1 by E2 is equal to XL1 by XL2। This X will be cancelled out and we will have E1 by E2 is equal to L1 by L2। तो इस तरह से दो सेलों के लिए हम बैलेंस लेंथ फाइंड कर ले पोटेंशियोमीटर में, और उनका रेशियो जो होगा वही E1 और E2 के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है, जनरली जो आप लोगों को कंपेयर करने के लिए दिया जाता है वो E1 लेक्लान से सेल दिया जाता है और E2 की जगह डेनियल सेल दिया जाता है। तो लेक्लान से सेल का जो EMF है कितना होता है, 1.45 होता है, 1.4 पकड़ लो। E2 1.08 होता है, इसको मान लो 1.1 मान लो रफली, या 1 वोल्ट भी ले सकते हो। उन दोनों को कंपेयर करके हम देखेंगे और यहां से एक्सपेरिमेंटली कंपेयर करके देखेंगे, दोनों में जो एरर होगी, एरर निकालना आपको आता है। ठीक है, और एरर निकाल कर भी हम कभी कभी, क्योंकि एरर पूछ ली जाती है, एरर वाले क्वेश्चंस आगे भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए और फिर अगला एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। ठीक है, कर लिया पॉज और नोट, इसको क्लियर करते हैं बेटा। एप्लीकेशन 3, पोटेंशियोमीटर बड़े काम का एपरेटस है और ये एक ऐसा ब्रोकर है जो ब्रोकरेज नहीं लेता है, जबकि वोल्टमीटर ऐसा एपरेटस है जो क्या करता है आपको पता है, जब मेजरमेंट करता है किसी भी EMF का या पोटेंशियल डिफरेंस का दो पॉइंट के बीच में, तो क्योंकि वोल्टमीटर को हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ करके बनाते हैं, इसलिए वो कुछ सर्किट से ले लेता है। तो there is some potential drop inside the voltmeter, so that why we don't use a voltmeter to measure the accurately value of the potential difference or the EMF of the cell। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन थर्ड, एप्लीकेशन थर्ड, to find internal resistance of a primary cell using potentiometer। using potentiometer to determine the internal resistance of primary cell using potentiometer। ठीक है, ये वाला टॉपिक हमने ओम्स लॉ के बाद में भी किया था, याद कीजिए आप। इंटरनल रेसिस्टेंस किसी सेल का हमें फाइंड करना है। इंटरनल रेसिस्टेंस का मतलब मैंने बताया था कि किसी भी सेल के अंदर जो आयंस होते हैं उनके कारण जो करंट में रुकावट होती है, द अपोजिशन ड्यू टू द आयंस ऑफ द सेल इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज नोन एज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल। मैंने आपको यह भी बताया था कि जो इंटरनल रेसिस्टेंस है प्राइमरी सेल का, ये डिपेंड करता है R इज इक्वल टू CID अपॉन AT।
C for concentration of the electrolyte, I current drawn from the cell, D is the distance between electrodes of the cell, A the area of cross section, area of the cell, not cross section, area of cell but dipped in the electrolyte, and T is the temperature. ठीक है, आपको वहां पर जो हमने बताया था, ये कोई सेल है मान लो, और ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है, तो ये पूरा यहां से यहां तक सेल बन गया। ठीक है भाई, इसका मेजरमेंट करने के लिए मैंने एक्सपेरिमेंट भी बताया था आपको कि मान लो ये जैसे कोई एक वोल्टमीटर है, इस वोल्टमीटर को मैंने यहां पर लगा दिया, ये कोई की है से K1, दूसरा जो सर्किट है उसमें यहां पर R ले लो या RB ले लो, दोनों एक ही बात है, मैंने आपको पहले भी सिखाया था ये, और ये कोई K2 हो गया और ये की हो गई। ठीक है भाई, अगर मैं इसको K1 को क्लोज करूं, केवल इस K1 को अगर क्लोज किया जाए, K1 को क्लोज किया, इसका मतलब क्या है, सेल अभी किसमें, ओपन सर्किट में है, सेल अभी ओपन सर्किट में। ठीक है, अब ओपन सर्किट में इसका मतलब यह हुआ कि अभी E के टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, दूसरा तरीका एक और बताया था मैंने कि व्हेन करंट इज नॉट ड्रॉन इन आउटर सर्किट फ्रॉम ए सेल, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल इज नोन एज ईएमएफ ऑफ द सेल। तीसरा ये भी बताया था कि व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उसके एक सर्किट में घुमाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है दैट इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल इन केस ऑफ द ओपन सर्किट। अगर मैं K2 को ऑन कर देता हूं, K2 ऑन करूंगा तो अब क्या होगा भाई, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस आउटर सर्किट में घुमाना पड़ेगा। जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आउटर सर्किट में हमने घुमाना पड़ेगा तो दैट वर्क डन विल बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस आर या टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। तो टर्मिनल वोल्टेज में और ईएमएफ में ये डिफरेंस होता है बेसिक। जब सेल ओपन सर्किट में है तो ईएमएफ हो गया, जब क्लोज सर्किट में है तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। मैं ओपन क्लोज में बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए मैं ओपन क्लोज की बात बार बार नहीं करता, मैं केवल इतना सिखाता हूं कि अगर आप बाहर के सर्किट में करंट ड्रॉ कर रहे हो तो टर्मिनल क्या बोलते हैं उसको, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज द टर्मिनल वोल्टेज। और जब सेल से करंट नहीं ले रहे होते हैं उस समय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल इज नोन एज ईएमएफ। समझ आएगी बात, ये छोटी सी बात याद रखें। ठीक है भाई, तो ये हमने सीखा था। R इंटरनल रेसिस्टेंस है, अगर मान लीजिए K2 भी ऑन कर देते हैं, K2 ऑन करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास, ये K2 को भी ऑन कर दिया भाई, ऑन कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, और यहां से मैंने आपको बताया था कि जो V है वी E इज इक्वल टू माइनस आई आर, जहां पर I स्मॉल r क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल। स्मॉल r के साथ जो I का मल्टीप्लीकेशन है इट इज द पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल। तो ये कैपिटल V क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ व्हाइल डिस्चार्जिंग। जब सेल, कुछ सेल ऐसे भी होते हैं, ये तो प्राइमरी सेल है, सेकेंडरी सेल होता है, उसको अपने चार्ज करते हैं, उस समय क्या होता है, V इज इक्वल टू E प्लस आई आर। बट इन द केस ऑफ द लेड एसिड accumulator or any cell which can be charged, that cell is known as the secondary type of cell। तो यहां पर हम आगे बात करते हैं। इन दोनों फॉर्मूले से मैंने एक फॉर्मूला निकाल करके दिया था आपको, याद कीजिए, स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस वी अपॉन V इंटू आर, कि जब यहां से K1 K2 दोनों को ऑन कर दें, इस रेसिस्टेंस बॉक्स में से कोई R को इंट्रोड्यूस करें, R को इंट्रोड्यूस करके जब जैसे अब इसमें करंट फ्लो करते हैं तो V इज द टर्मिनल वोल्टेज एंड E इज द EMF ऑफ द सेल, एंड वी कैन ऑब्टेन द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल यूजिंग दिस फॉर्मूला। Once upon a time I explained you already, okay? ठीक है, अब E जब K1 ऑन करेंगे, V जब K2 ऑन करेंगे, R रेसिस्टेंस बॉक्स से हमने रेसिस्टेंस ले लिया। ठीक है, अब आपको पता है कि वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है यहां पर दोनों चीजें, ईएमएफ भी वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी कौन मेजर कर रहा है, वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है। और मैंने बताया था वोल्ट मीटर तो चोर है, वोल्ट मीटर तो अप्रोप्रिएट एपरेटस नहीं है जो मेजर करे। तो फिर सही चीज मेजर करने के लिए क्या करते हैं अपन, पोटेंशियोमीटर। तो यही चीज हम कहां से करेंगे,
पोटेंशियोमीटर से करेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सेल का पोटेंशियोमीटर से कैसे फाइंड करें, क्योंकि जो पोटेंशियोमीटर है वो तो एक ऐसा एपरेटस है जो नल डिफ्लेक्शन मेथड पर वर्क करता है, ये डिफ्लेक्शन मेथड पर वर्क करता है। तो नल डिफ्लेक्शन मेथड वाला जो पोटेंशियोमीटर है उससे जब हम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो ज्यादा एक्यूरेसी से आएगा। करेक्ट, चलो ठीक है। तो अब अपन पोटेंशियोमीटर का सर्किट बनाते हैं, इसको कंपेयर करके देखो। पोटेंशियोमीटर सर्किट में भाई प्राइमरी सर्किट तो कांस्टेंट सा ही है, लगभग वही चीजें लगाते हैं अपन। ये लगा दिया हमने ईपी लेड एसिड एक्यूमुलेटर, ये वही K1 ऑन ऑफ स्विच, ये रियोस्टेट टू फाइंड लेफ्ट एंड राइट डिफ्लेक्शन यू भी बोल दो, या करंट को मेजर करने, करंट को कंट्रोल करने के लिए, या इन दोनों के बीच में नॉन पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, ये तो प्राइमरी सर्किट है, ये तो लगभग कांस्टेंट ही है, सारी चीजों में एक जैसा ही आ रहा है। सबसे पहले इसको जैसे आप K1 को ऑन करते हो, K1 को ऑन करते ही इस AB में नॉन पोटेंशियल आ जाता है हमारे पास, नॉन पोटेंशियल डिफरेंस AB VA माइनस VB दैट इज ऑलवेज इक्वल टू EP। EP क्या है यहां पर? EMF ऑफ द सेल व्हेन देयर इज नो रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द RH। मान लीजिए सेल के अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस भी है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस हटा देंगे, इसका पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा इसके अंदर वो हटा देंगे, बाकी जो बचेगा वो A और B के बीच में क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है उस सेल को A और B के बीच में कनेक्ट कर देते हैं। कर दिया ये लो, ये सेल है प्राइमरी सेल जिसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है भाई, ईपी का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको मैंने पहले बताया लगभग नेग्लिजिबल होता है, होता भी है तो 0.01 0.02 कभी 0.1 0.2 ऐसे डिपेंडिंग अपॉन द केयर ऑफ द सेल। ई ऐसा सेल है, प्राइमरी सेल है, प्राइमरी सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, हालांकि डेनियल सेल में बहुत कम होता है, पॉइंट्स में होता है, लेकिन जो लेक्लान से सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम से 4 ओम तक वेरी करता है। ये लेक्लान से सेल वेट फॉर्म में, लेक्लान से सेल का जो दूसरा रूप है वो है ड्राई सेल, जो आप घर पे आपकी वॉच में या कैमरे में यूज करते हो, वो जो होता है वो ड्राई सेल होता है, टॉर्च वगैरह में यूज करने वाला। ये बिल्कुल सेम सेल होता है दोनों का, चाहे लेक्लान से सेल बोल दो ड्राई सेल बोल दो, दोनों एक ही चीज है। लेक्लान से सेल वेट फॉर्म में जो आप लेबोरेटरी में यूज करते हो, और जो ड्राई सेल है वो आपको अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जो होते हैं छोटे, जो कम वोल्टेज की जिनको जरूरत होती है उनमें आप यूज करते हो। आपने देखा होगा जो छोटे सेल होते हैं उन पे 1.5 वोल्ट लिखा होता है, तो लेक्लान से सेल का जो ईएमएफ है वो भी 1.5 वोल्ट ही होता है, बेसिक स्टैंडर्ड वैल्यू। लेकिन मेजरमेंट के टाइम पर इसके जो वैल्यू है वो लगभग 1.4 से 1.5 तक वेरी कर सकती है, 1.4 से कम भी आ सकती है। ठीक है भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस जैसे मैंने बताया आपको लेक्लान से सेल का 0.1 से लेकर के 4 ओम तक वेरी होता है, चेंज होता था। देखो R इज इक्वल टू CID/80, उनमें से अगर कोई भी एक फैक्टर चेंज हो गया तो इंटरनल रेजिस्टेंस अपने आप चेंज हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि यार वेरी है। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस समय हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ज्यादा देर तक करंट दे देंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए आपने जो इलेक्ट्रोलाइट में वो जो डुबो है, इलेक्ट्रोड डुबो है, उनका कम एरिया डूबा हुआ है, ज्यादा एरिया डूबा है, ज्यादा एरिया डूबा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, कम एरिया डूबा होगा तो पहले से बेचारे में इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उसको मेजर करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा ही आएगा बेटा। ठीक, चलो फालतू बातें नहीं करते हैं, दूसरे आगे की बात करते हैं। अब यहां से ये तो सीधा सीधा आपको नजर आ रहा है, अगर ईएमएफ कैलकुलेट करना है सीधा गैल्वेनोमीटर लगाऊंगा, ए पर टच करूंगा लेफ्ट, आर बी पर टच करूंगा राइट, ऐसी जगह टच करूंगा कि नल डिफ्लेक्शन आ जाए, उस पॉइंट से लेकर के ए तक का डिस्टेंस बैलेंस लेंथ फॉर द ईएमएफ ऑफ द सेल। ये कहानी तो यहां की आ जाएगी, लेकिन क्योंकि हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी देखना है, बाहर सेल से करंट भी लेनी है, तो ये जो सेकेंडरी सर्किट में जो करंट लूंगा उसके लिए मैंने यहां पर एक रेसिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, ये जैसे इसमें लगा रखा है, ये K2 ऑन ऑफ स्विच, और ये हमारा इस टर्मिनल पर अपन ने जोड़ दिया। यहां पर क्या जोड़ते हैं? एक गैल्वेनोमीटर, और ये हो गया हमारी जॉकी। एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं बेटा। अभी K2 को ऑफ रखेंगे, केवल K1 को ऑन करेंगे। तो मैं यहां बोलता हूं कि प्रेस K1 एंड फाइंड बैलेंस लेंथ for EMF E on PM wire।
सबसे पहले इसको जैसे ऑन करेंगे नॉन पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, E1 को निकालने के लिए ए के पास टच करेंगे लेफ्ट में डिफ्लेक्शन आएगा, बी के पास टच करेंगे राइट में डिफ्लेक्शन आएगा। मैंने आपको बता दिया लेफ्ट में क्यों आता है राइट में क्या आता है, बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है बेटा। तो E1 मेरे पास आ गया, मान लो L1 लेंथ पर जाकर के बैलेंस हुआ है, तो इसका मतलब E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, XL1। E इज इक्वल टू XL1। X क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होती है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ वोल्ट पर मीटर में। तो यहां से मेरे पास X आ गया E बाई L1, ठीक है। या सीधा अभी इस क्वेश्चन नंबर 1 ये रहने तो डायरेक्ट इसी को यूज कर लेंगे। चलो भाई, तो E is equal to XL1, L1 is the balance length for E1, X is the potential gradient and E is the EMF of the primary cell given to you to find the internal resistance of the cell. Now press K2। अब K2 को ऑन कर दीजिए भाई, K2 में डॉट लगा दिया, इसका मतलब K2 ऑन हो गया। अब सेल में जो करंट है बेटा ऐसे चलेगी, यहां से सेल से यहां पर करंट आएगी, इसमें से कोई रेजिस्टेंस R निकाल लिया, R में से करंट जाएगी, जब I में से करंट R में से करंट जाएगी I, तो IR को क्या बोलते हैं अपन, पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहां पर क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसका मतलब आई एम टेकिंग सम करंट फ्रॉम द सेल इन द आउटर सर्किट, एंड व्हेन यू टेक द करंट फ्रॉम द सेल इन आउटर सर्किट, नाउ the potential difference across the terminals of the cell is known as the terminal voltage। तो जैसे ही यहां से करंट में ले लूंगा, इसके अंदर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, तो अब ये E नहीं रहा, अब क्या बन गए, टर्मिनल वोल्टेज। अभी टर्मिनल वोल्टेज के लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस लेंथ फाइंड कर लेंगे। देखो ध्यान से, प्रेस K2 एंड फाइंड बैलेंस लेंथ फॉर टर्मिनल वोल्टेज। लिख देता हूं ताकि आपको याद रहेगा, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज का मतलब व्हेन करंट इज ड्रॉन इन आउटर सर्किट। मान लो L2 पर आती है, तो अब क्या लिखेंगे बेटा, V इज इक्वल टू XL2, इक्वेशन नंबर 2। देखो E आ गया, XL1 से V आ गया, XL2 से R रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने निकाल लिया। इस फॉर्मूले में पुट करके क्या हम इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसको पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, नोटेड। देखो E आ गया, V आ गया, IR ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, IR ऑफ सेल इज गिवन बाय R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन V इंटू R। E की वैल्यू क्या निकाली मैंने इक्वेशन 1 से, XL1 XL2 डिवाइडेड बाय XL2 इंटू R। ठीक है, X कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो R क्या आ गया मेरे पास कि L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। देखो सारी चीजें मेजरेबल है। L1 L2 किस पर मेजर कर लेंगे, स्केल पर। R क्या है यहां पर, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस बॉक्स में लिखा हुआ है कितने ओम का रेसिस्टेंस लिया आपने, और आप R यहां पर कैलकुलेट कर सकते हो। इट इज द एप्लीकेशन नंबर 3 टू डिटरमाइन द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर, राइट। नोट इट नाउ, यू हैव द फॉर्मूला टू फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल। दिस इज द 3rd एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर। कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, बेसिक क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखो बेटा, इन द एक्सपेरिमेंट to determine IR of cell, IR of primary cell, ठीक है ना, primary cell when cell in open circuit, its EMF balanced
EMF is balanced at 980 centimeter on PM wire. ठीक है. When a resistance 2 ohm is introduced, टू ओम ज्यादा हो जाएगा, मैं 0.2 ओम ले लेता हूं. 0.2 ohm is introduced from resistance box. Now the balance length is 200 centimeter. Find the internal resistance of cell. ठीक है. साफ दे रखा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इजी सा है, फिर भी बता देता हूं. देखो ध्यान से. L1 है मेरे पास 980 सेंटीमीटर, L2 है 200 सेंटीमीटर, R है 0.2 ओम. करेक्ट. तो R इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R. व्हाट इज L1? 980. 9.80 लिख दो भाई MKS यूनिट में. 2.00 डिवाइडेड बाय 2.00 इंटू R 0.2 और इट गिव्स यू 7.80 डिवाइडेड बाय 8 पर 2 है. देखो यहां पर ये 0.2 है, ये 2 है, 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. तो ये हो गया 7.8 इंटू 2 बाई 10 अपॉन 2. 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया? 7.8 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 0.78 ओम. इंटरनल रेजिस्टेंस का यूनिट ओम. करेक्ट यूनिट आई है, करेक्ट आया. देखो 0.78. मैंने बताया था 0.1 से लेकर के 4 ओम तक वेरी कर सकता है. ऐसा नहीं कि आप 50 ओम निकाल दो. 50 ओम अगर किसी का इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का तो उसको फेंक दो, वो किसी भी काम का नहीं है. समझ आ गई बात? तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन की हाउ वी फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर. नोट इट नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. एक थोड़ा सा कंबाइंड क्वेश्चन करते हैं बेटा, जो दो कंसेप्ट को जोड़ करके है. एक तो वो जहां पर सीरीज पैरेलल मैंने सिखाया था, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द प्राइमरी सेल, और दूसरा पोटेंशियोमीटर. दो चीजों को कंबाइंड करके क्वेश्चन बना के दे रहा हूं. जैसे व्हेन टू सेल E1 and E2, two cells EMF E1 and E2 are connected in series, the balance length is obtained at 6 मीटर. जब E1 E2 को हमने सीरीज में जोड़ दिया और उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसके लिए बैलेंस लेंथ फाइंड की पोटेंशियोमीटर पर, तो हमारे पास आई 6 मीटर. करेक्ट. नाउ पोलरिटी ऑफ
cell E2 is inverted. पोलरिटी इन्वर्ट करने का मतलब है प्लस माइनस था पहले, माइनस प्लस उल्टा कर दिया उसको. द बैलेंस लेंथ इज obtained at 4 meter. Correct. Find the value of E1 and E2. कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना. क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको अपन बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं. ये हमारा प्राइमरी सर्किट. प्राइमरी सर्किट में कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. ईपी लगाया, की लगाई, रियोस्टेट लगाया, RH K1, ठीक. यहां पर क्या कलाकारी की उन्होंने, देखो ये सेल लगाया, ऐसे जोड़ा बेटा है ये E1 और ये E2. कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन. प्लस माइनस सीरीज कॉम्बिनेशन. इससे एक टर्मिनल बना दिया अपन ने. दूसरा देखो, E तो ऐसे ही है, प्लस माइनस E1, तो E2 को उल्टा कर दिया, ये ऐसे कर दिया, ये माइनस ये प्लस. चलो भाई, बीच में वही गैल्वेनोमीटर और ये हमारी चौकी. ठीक. एक्स वाई जेड के बीच में एक बार E1 प्लस E2 है और दूसरी बार क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, E1 प्लस E2, ये पोलरिटी चेंज कर दी E2 की, तो अब नेट ईएमएफ क्या होगा इसका, E1 माइनस E2. तो E1 प्लस E2 के लिए बैलेंस लेंथ फाइंड करेंगे. पहले अपन एक्स वाई को कनेक्ट किया. E1 E2 के लिए बैलेंस लेंथ मान लो L1 आती है, तो हम क्या लिखते थे, कोई भी सेल बैलेंस होता है तो कि E1 प्लस E2 कंबाइंड XL1 से इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, वैल्यू रख लो. ठीक है, वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, x का हमें पता नहीं है और L1 कितना है मेरे पास, 6 मीटर. L1 इज इक्वल टू 6 मीटर. L2 कितना दिया है, कहां गया, 4 मीटर. तो ये एक इक्वेशन आ गई कि E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 6x. इक्वेशन नंबर 1. नाउ एक्स वाई को डिस्कनेक्ट करके वाई जेड को कनेक्ट कर दो. वाई जेड को कनेक्ट करोगे तो ये वाला कॉम्बिनेशन सर्किट में आ जाएगा, ये सर्किट में आ जाएगा. तो हम क्या करेंगे, इसके लिए अपन बैलेंस लेंथ फाइंड कर लेंगे और बैलेंस लेंथ फाइंड करेंगे, मान लो वो L2 पर आती है. करेक्ट. तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू XL2 और E1 माइनस E2 इज इक्वल टू XL2 कितना है, 4. ठीक है बेटा, ये इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 2 वेरिएबल इक्वेशन है. 2 वेरिएबल इक्वेशन सोल्व करना आपको आता है. इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए. ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो व्हाट वी गेट कि E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 6x, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 4x. ठीक है भाई, तो कितना आ गया, E2 कैंसिल हो जाएगा, E2 कैंसिल हो जाएगा तो 2E1 बचेगा. 2E1 इज इक्वल टू 2x. तो E1 इज इक्वल टू जो भी होगा आप निकाल सकते हो. ठीक है, तो कितना आ गया, 6 माइनस 2, 6 माइनस 4 2, तो 2E1 इज इक्वल टू 2x. तो E1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x. ठीक है, E1 की वैल्यू रख दो किसी में भी. E1 की वैल्यू रख दी, मान लीजिए हमने यहां पर रख दी, तो E1 की वैल्यू होगी x. इसको इधर ले जाएंगे तो x और 4x कितना हो जाएगा, 5x. तो E2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5x. रेशियो निकालना है तो E1 बाई E2, x अपॉन 5x, x कैंसिल हो जाएगा, 1:5. करेक्ट. कैलकुलेशन देख लेना एक बार, कहीं गलती नहीं कर दी हो मैंने. E1 प्लस E2 6x, E1 माइनस E2 4x, दोनों को ऐड कर दिया तो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 6x, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 4x. E2 से E2 कैंसिल हो गया, E1 2E1 हो गया. 2E1 10x आएगा ना, 6 and 4, 6 and 4 10x. देखो गड़बड़ हो जाती है ना. 2E1 इज इक्वल टू 10x, तो E1 इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, 5x. E1 की वैल्यू कहीं भी रख दो आप तो कितना आ जाएगा, E2 देखो, E1 को हमने 5x लिख दिया तो E2 इज इक्वल टू 6x माइनस 5x, दैट इज x. तो E2 x हो गया. ठीक है भाई, कंपेयर करना है
तो E1 बाय E2 इज इक्वल टू 5x बाई x, x से x कैंसिल 5:1 इज द कंपैरिजन ऑफ E1 एंड E2। आप पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। देखो डायग्राम बनाने से क्या होता है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाती है। ठीक है, आपको दिया था दो सेल थे, जब उनको इस तरह सीरीज में कनेक्ट किया तो कहां पर बैलेंस हुआ, जब एक का पोलरिटी को इन्वर्ट कर दिया, प्लस माइनस था माइनस प्लस कर दिया, तो नेचुरली दैट विल बी E1 माइनस E2। अब ये कहां बैलेंस हो रहा है, 4 मीटर पर बैलेंस हो रहा है। दोनों को हम सोल्व कर देंगे, सोल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, E1 और E2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, चलो पॉज करके नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कई एग्जाम्स में पूछे गए ऐसे क्वेश्चंस, कंपैरिजन क्वेश्चंस हैं, देखो ध्यान से। इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल using potentiometer when 2 ohm is introduced from resistance box, the balance length is कुछ भी ले लो 4.5 मीटर। when 3 ohm is introduced from RB यानी कि रेसिस्टेंस बॉक्स, the balance length is 3.5 मीटर। ठीक है, फाइंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। अब दोनों ही केसेस में L1 नहीं है, वो कह रहा है जब 2 ओम इंट्रोड्यूस किया तो बैलेंस लेंथ आई हमारी कितनी 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 4.5। जब 3 ओम इंट्रोड्यूस किया तो बैलेंस लेंथ आई कितनी 3.5 मीटर। What is the cell's internal resistance using potentiometer is given by R is equal to L1 minus L2 upon L2 into R। तो पहले केस में क्या होगा, R is equal to L1 minus 4.5 divided by 4.5 into R is 2, एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन L1 minus 3.5 divided by 3.5 into 3। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे बेटा, कंपेयर करेंगे दोनों को तो क्या आ जाएगा, दोनों को इक्वल कर दो। L1 माइनस 4.5 डिवाइडेड बाई 4.5 इंटू 2 इज इक्वल टू L1 माइनस 3.5 डिवाइडेड बाई 3.5 इंटू 3। सोल्व कर दीजिए इसको। ठीक है, सोल्व करके यहां से L1 आ जाएगा, L1 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे और इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, इसको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है।